डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे हेलोजेंस के बारे में, ठीक है। तो जो पहला लेक्चर था हमारा हेलोजेंस के बारे में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया वेरियस प्रॉपर्टीज़ हमारे, जिसमें हमने देखा कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस, दियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया, और इसके बाद हमने कंपैरेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हेलोजेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम हेलोजेंस, जिसमें हेलोजन में जहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, यहाँ दो पार्ट है, एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा आपका हैलाइड्स है। जनरली इसको हम एक्स के साथ क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है उसको हम एच एक्स बी लिखते हैं। ये जो एक्स है वो जनरली हम हेलोजेंस को डिनोट करने के लिए एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड्स है प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। जब आपका प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड हाइड्रोजन और हैलोजन मिलकर बनाता है तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स मिलता है। दो है इसमें, देखो, एक आपका हाइड्रोजन है और आपका हैलाइड्स है। तो क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन तो सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेंगे। हैलाइड्स आपका चेंज होगा, हेलोजन आपका चेंज होगा, जिसमें आपके हेलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। और ये जो हेलोजेंस है, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व करते हैं, इन वाटर में, जब इन हैलाइड्स को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको इनकी रेस्पेक्टिव एसिड मिलता है, जिससे हम हाइड्रोहेलिक एसिड कहते हैं, या इसको हम डायरेक्टली हेलोजन एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड देखो, हाइड्रोजन हैलाइड है, प्योर कंपाउंड जब हाइड्रोजन और हैलाइड का बनता है, हेलोजेंस का बनता है, तो आपको हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है। जब आप इस हेलोजेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपको उसकी रेस्पेक्टिव हाइड्रोहेलिक एसिड या हेलोजन एसिड आपको देता है। फॉर एग्जांपल, आपका जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलेंगे तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका फ्लोरिक एसिड आपको मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह आप, अगर आपका HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोबोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, आपका रेस्पेक्टिव एसिड आपको यहां से मिल जाता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाता कौन कौन सा हेलोजन है। तो इन जनरल क्या रहता है आपका, ऑल द हेलोजेंस रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हमें ये क्वेश्चन करें कि कौन कौन से हेलोजेंस आपका हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, तो आपका जो जितने भी हेलोजेंस है, आपका हेलोजेंस है फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, आपका आयोडीन है या एसेटिन है, सारे हेलोजेंस आपका क्या बनाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाता है। हाउएवर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाता है। बाय द, इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका क्या मतलब है,
कि जो आपका जैसे कि आप डाउन द ग्रुप जाता है फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन से आपका आयोडीन या एस्टेटिन। जब आप डाउन द ग्रुप यहां से फ्लोरीन से नीचे की ओर जाता है तो इनकी रिएक्टिविटी आपका कम होता जाता है। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है, हाईली रैपिड रहता है। बहुत जल्दी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आपका रिएक्शन हो जाता है। यही अगर हम क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन की बात करें, तो अगर ये रिएक्शन आप डार्क में कर रहे हो, अगर ये रिएक्शन आप डार्क में कर रहे होंगे तो ये बहुत स्लो रहता है। तो ये वाला रिएक्शन आपका स्लो इन डार्क, डार्क में आपका क्या रहेगा, स्लो रहेगा, बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगा। अगर इसको आप डे लाइट में करें तो आपका क्या रहेगा, फास्टर रहेगा, आपका फास्टर इन डे लाइट। अगर आप लाइट की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन कर रहा होगा तो आपका ये फास्टर रहेगा, और अगर आप इसको सनलाइट में करेंगे तो ये एक्सप्लोसिव बन जाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव इन सनलाइट। तो देखो, अगर आप फ्लोरीन की बात कर रहे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है आपका हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देता है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो ये अगर आप डार्क में रिएक्शन करोगे तो ये वाला रिएक्शन स्लो होगा। अगर आप इसको डे लाइट में करेंगे तो ये आपका फास्ट होगा। अगर आप इसको सनलाइट की डायरेक्ट प्रेजेंस में करेंगे तो ये वाला रिएक्शन आपका एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। एक्सप्लोसिवली ये आपका क्या रहेगा, रिएक्शन कर जाएंगे। यही अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन की बात करते हैं तो ये आपका स्लो रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपका स्लो रहता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन बहुत क्या रहता है, स्लो रहता है। तो यहीं से पता चलता है कि आप हेलोजेंस में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपकी इनकी हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी या रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलाइड्स के जो रिएक्शन है वो आपका क्या रहता है, स्लो होता जाता है। तो जितने भी हमारे पास हैलाइड्स है, हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सब हाइड्रोजन के साथ मिलके आपका हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। आपका फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, इसके बाद आपका क्लोरीन उससे थोड़ा कम रिएक्टिव रहता है, इसके बाद आपका ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, उनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ स्लो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हमने कहा कि हमारे पास जो हैलाइड्स हैलोजेंस है वो सब हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारा हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाता है। तो हमारे पास कौन कौन सा हैलाइड है, तो हमारे पास जो हैलाइड्स है वो जो कॉमन जो वेल नोन हैलाइड्स है वो एक आपका HF है जिसे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। दूसरा आपका HCl है जिसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तीसरा जो आपका HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। चौथा आपका क्या है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये चार जो आपके वेल नोन हाइड्रोजन हैलाइड्स है जो हमें मिलता है। एक आपका हाइड्रोजन और फ्लोराइड, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, और हाइड्रोजन आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें सारा, ठीक है, तो सारे हेलोजेंस में हमें क्या है कि इनके p ऑर्बिटल में क्या रहता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 2s2 2p5 रहता है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो 3s2 3p5 रहता है। ब्रोमीन की बात करें तो 4s2 4p5 रहता है। आयोडीन की बात करें तो 5s2 5p5 रहता है। यहाँ पे आपका 3d आएगा, यहाँ पे आपका 4d और 4f आएंगे। ठीक है, इसको हम अभी क्योंकि हमारे जरूरत का काम इसके साथ है तो इसको लिखेंगे। तो सब में क्या है आपकी हेलोजेंस में, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपके एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि इनकी ऑक्टेट क्या मिले,
पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सेप्शनल है, इसकी केस में ऑक्टेट नहीं आता है, डबलेट आता है। इसकी जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन के पास हमारा क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ताकि इसका डबलेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल। ये जनरली ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। उसी तरह फिर क्या बनेंगे, यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो जाता है, ठीक है, ऐसा आपको बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा बन जाता है। इनके बीच में आपको क्या मिल जाता है, बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सब में आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाता है। सारे फ्लोरीन में, क्लोरीन में भी आपके क्या है, आउटर में सिर्फ आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। हाइड्रोजन के साथ शेयर करके आपके क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसी तरह आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेंगे, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो पहला हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन की फ्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो यहां से हमारा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल क्या कर देता है, कंबाइन है, ठीक है। हाइड्रोजन से हमारा क्या आता है, 1s ऑर्बिटल आ जाता है। यहाँ पे हमारा हेलोजन जो है फ्लोरीन है पहला, फ्लोरीन से हमारा क्या आ जाता है, 2p ऑर्बिटल आ जाता है। इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, हाइड्रोजन की 1s और फ्लोरीन की 2p के बीच में। अगर हम HCl की बात करें तो यहाँ 1s हाइड्रोजन का रहेगा, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। इसी तरह आप अगर HBr की बात करें तो हाइड्रोजन का 1s आएंगे और आपका ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। इसी तरह HI की बात करें तो आपका 1s हाइड्रोजन का आएंगे और आपकी अगर आयोडीन की बात करें तो आपका 5p ऑर्बिटल। एस्टेटिन की बात करें तो आपका 6p ऑर्बिटल यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो सेम है सब में, और जो चेंज हो रहा है वो आपकी हेलोजन से। फ्लोरीन की केस में आपका 2p, क्लोरीन में 3p, ब्रोमीन में 4p और आपके आयोडीन में 5p और एस्टेटिन में 6p आपका क्या रहेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा हमारे लेवल स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड द हैलोजेंस इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में, ठीक है। तो ये है आपका बॉन्डिंग की कंसेप्ट, कैसे हमारा बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड आपका हैलाइड्स के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में कैसे हमारा प्रिपरेशन होता है ये हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करें, इसकी प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी जो प्रिपरेशन होता है वो होता है, हमें हीट करना होता है कैल्शियम फ्लोराइड और कंसंट्रेटेड H2SO4। इंडस्ट्रियली हम लिख सकते हैं ऐसा, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, रिएक्शन जो है बिटवीन हमारा कैल्शियम फ्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 वो एंडोथर्मिक है, इसीलिए हमें ये हीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 एंड किसके साथ करना है, हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन हमने कहा कि ये क्या है, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2 प्लस, हमने कहा इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
रैक कराते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को रैक कराते हैं तो यहाँ पे एक आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और इसके साथ आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, दो फ्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना आएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको इस रिएक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे इसमें मिल जाएंगे आपका कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है, इसके साथ आपको इस रिएक्शन में आपको मिलेगा SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको इंप्योरिटीज को रिएक्शन से रिमूव करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएंगे वो सब क्या कर जाएगा, ये वाला इंप्योरिटीज आपको कंज्यूम कर जाएंगे। ये जो SiO2 इंप्योरिटीज है और रिमूव इट फ्रॉम कैल्शियम फ्लोराइड, ये इसके साथ एज एन इम्प्योरिटीज मिलता है कैल्शियम फ्लोराइड के साथ SiO2। impurities are removed from CaF2 is otherwise it consumes much of हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोडक्ट। फिर ये क्या करेगा, आपकी इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड बना है वो सब ये वाला इम्प्योरिटीज कंज्यूम कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ से जो कैल्शियम फ्लोराइड से इस इम्प्योरिटीज का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये जो आपका SiO2 है वो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रैक करके आपका SiF4 बनाते हैं और इसके साथ आपका वाटर भी बन जाता है। ये वाला SiF4 फिर आपका क्या हो जाता है, फर्दर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रैक करके आपका यहाँ पे H2SiF6 इस तरह बना लेता है। ठीक है, इसीलिए ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है या सिलिका है ये ग्लास में भी प्रेजेंट रहता है। तो जब भी आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर ग्लास बॉटल में स्टोर करेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होके ये वाला बनेगा। ठीक है, सिलिकॉन फ्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन सिलिकॉन फ्लोराइड। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्लास में हम स्टोर नहीं करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को, क्योंकि ये वाला रिएक्शन होके आपका वहां पे ऐसे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे हमने रिएक्शन किया, कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिला और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला। ठीक है, अब इस जो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये यहाँ पे हमें मिला है, इसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, वॉश करते हैं सक्सेसिव। इससे अब हम अराउंड 99.9% कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन फ्लोराइड बना सकते हैं। कैसे, फिर ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेंगे इसको आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। कैसे करना है इसको, आपको बाय सक्सेसिव वॉशिंग, फर्दर इसको आप कूल कर सकते हैं एंड लास्ट में इसको आप क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है इस हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो कि इस रिएक्शन से आपको मिला है। तो आपको यहां से क्या मिलेंगे, यहां से आपको गिविंग ए प्रोडक्ट ऑफ अराउंड 99.9% कंसेंट्रेटेड आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल जाएंगे इस रिएक्शन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड और कंसेंट्रेटेड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करना है, वहां से आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि पहला क्या है आपका हाइड्रोजन हैलाइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो है आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है उसको हम जनरली सॉल्ट केक मेथड कहते हैं, सॉल्ट केक मेथड। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की
प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, इसमें 2 स्टेज रिएक्शन है। ठीक है, सॉल्ट केक जो मेथड है वो 2 स्टेप मेथड है। तो जो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है एमोन, जो आपका NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड का आपको रिएक्शन करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। ठीक है, NaCl का रिएक्शन करना है आपका H2SO4 के साथ अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आपको एक तो HCl मिलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां से मिल जाएगा आपका, और इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपको यहां से मिल जाता है। NaCl का जब आप रिएक्शन करता है H2SO4, तो इस रिएक्शन से आपको HCl मिलता है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे जब आप रिएक्शन कर रहा होता है तो यहाँ पे जो HCl है वो क्या कर जाता है, यहाँ से NaCl से जो सॉलिड फॉर्म में है, ये इसके ऊपर क्या कर जाता है, कोड कर जाता है, ये इसके ऊपर कोड बन जाता है, इसके ऊपर एक लेयर सा बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर, तो जब ये वाला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसके ऊपर NaCl के ऊपर ऐसा कोटिंग बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा है सॉल्ट केक मेथड, केक टाइप का बन जाता है। सॉलिड NaCl के ऊपर आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का कोटिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहां से इसका नाम आया है सॉल्ट केक मेथड। जब आपके ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसके ऊपर इस तरह कोटिंग बन जाएंगे तो क्या होगा, ये NaCl फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला NaCl फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आपको इस रिएक्शन को, आपका जो टेम्परेचर है इसको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, आपका NaHSO4 जो है, इनका जब NaCl के ऊपर NaHSO4 का के जो लेयर बन जाता है, तो उसको क्या करना है, आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करके 150 डिग्री सेल्सियस से आपको 550 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। जब आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ फर्दर HCl जो बाकी बचा है वो बन जाएंगे, और इसके बाद नाउ सोडियम सल्फेट आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट आपको यहां से मिल जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस सॉल्ट केक मेथड में आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 150 डिग्री पे रिएक्शन करना है, तो वहां से HCl और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaCl के ऊपर कोटिंग कर जाता है, तो वहां से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो उस सेकंड स्टेप में इस रिएक्शन के टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करके 550 डिग्री सेल्सियस लाना है, तो वहां से आपका फर्दर जो HCl जो बनना है वो बनेंगे, और आपको इसके साथ सोडियम सल्फेट भी बन जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला मेथड है वो ये वाला है सॉल्ट केक मेथड, वहां से आप क्या कर सकते हैं, HCl बना सकता है। तो अगर हम दूसरे मेथड्स की बात करें, तो दूसरे मेथड्स में अगर आपको हाई प्यूरिटी आपको HCl चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल से आपका जो आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इन दोनों को क्या करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और क्लोरीन को रेक करना है, वहां से आपको हाई प्यूरिटी HCl मिल जाएंगे। इट्स मेड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ molecular hydrogen and molecular chlorine H2 और Cl2 का आपको रिएक्शन करना है। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक, बहुत हीट यहां से निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां से खुद ब खुद आपको क्या मिलेगा, हीट मिल जाएंगे। जब H2 आप Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां से आपका रिएक्शन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये दूसरा मेथड है। अगर लेबोरेटरी की बात करें, इन लेबोरेटरी HCl इज प्रिपेयर्ड बाय कैसे बनाता है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपको याद रखो, ये आसान है। बाय ट्रीटिंग अमोनियम क्लोराइड विथ
कंसेंट्रेटेड H2SO4। पहले रिएक्शन में साल्ट केक में हमने सोडियम क्लोराइड लिया था। दूसरा मेथड और एक है जिसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और आपका क्या करना है H2SO4 का रिएक्शन करना है। ठीक है, NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड और जब आप H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको HCl मिलेगा। इसके साथ क्या है NH4 2 SO4 यहाँ पे आपको बन जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बराबर आएंगे तो यहाँ 2HCl प्लस NH4 2 SO4 आपको इस रिएक्शन में बन जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो पहला वाला रिएक्शन था सॉल्ट केक और इसमें क्या फर्क है? ठीक है, तो यहां पे आपका अमोनियम क्लोराइड है, वहां पे आपने NaCl लिया था, तो इन दोनों में से बेटर रिएक्शन कौन सा है? यहां पे जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका जो है कॉस्ट मोर, ये थोड़ा महंगा है आपका NaCl से। ठीक है, कॉस्ट मोर देन NaCl। NaCl से ये क्या है, थोड़ा महंगा है आपका अमोनियम क्लोराइड। लेकिन फायदा क्या है इस रिएक्शन का कि ये वाला रिएक्शन हम ज्यादा प्रेफर करता है, NH4Cl ज्यादा प्रेफर करता है HCl बनाने के लिए। क्यों? बट NH4Cl इज प्रेफर्ड। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन दोनों से आप ये HCl बनाते हैं तो इसको क्यों प्रेफर किया जाता है? इसलिए प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज यहाँ पे जो NH4SO4 बना है, NH4HSO4, ये जो आपका अमोनियम सल्फेट बना है, ये क्या है, इस सॉल्युबल है। ये क्या है, आपके रिएक्शन सिस्टम में सॉल्युबल है, इसीलिए रिएक्शन को कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। एंड द रिएक्शन डस नॉट स्टॉप हाफ स्टेज। हाफ स्टेज पे आपको रिएक्शन स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि वो 150 डिग्री पे NaCl के ऊपर अमोनियम सल्फेट का क्या लेयर बन रहा था, इसीलिए वो वहां पे क्या हो रहा था, रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में ऑल्दो हमारा अमोनियम क्लोराइड थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें जो NH4HSO4 बनता है वो सॉल्युबल रहता है रिएक्शन सिस्टम में, तो आपको क्या नहीं करना पड़ता है, रिएक्शन को बीच में रोकना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये आप यहाँ पे प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका HCl की प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड है वो है आपका HBr एंड HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका प्रिपरेशन कैसे करता है? तो इनको आपको क्या करना है, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 क्या करना है, या तो मेटल आयोडाइड के साथ उसका रिएक्शन करना है या तो मेटल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, HBr एंड HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड इज prepared by the reaction of concentrated phosphoric acid। ये याद रखना, फॉस्फोरिक क्यों लिया है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। H3PO4 by the reaction of concentrated has on metal bromides और आयोडाइड। या तो आपको अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाना है तो आपको मेटल ब्रोमाइड लेना होगा, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है तो आपको मेटल आयोडाइड लेना होगा। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हम एक जो है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लें। जैसे कि हमारा पहले रिएक्शन में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है, इसीलिए हमें इस रिएक्शन में क्या करना होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जैसे कि हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, ऐसे एक एसिड को लेना है
ताकि क्या कर देगा, अदरवाइज अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड को लेंगे, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे, तो वो क्या कर देगा, आपके HBr को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा Br2 में, और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड को आपको फर्दर ऑक्सीडाइज करके HI में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इट इज necessary to use a non-oxidizing acid in this reaction, otherwise a strong oxidizing acid like H2SO4, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड अगर लेंगे तो क्या होगा, like H2SO4 would oxidize HBr to Br2 में कन्वर्ट कर सकता है एंड HI2 में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज करेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड को हम यूज करते हैं। जैसे कि H3PO4 है, आपका फॉस्फोरिक एसिड है, जब आप इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस NaH2PO4, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड चाहिए तो आपको मेटल ब्रोमाइड लेना है, NaBr लेना है, तो यहां से HBr प्लस आपका NaH2PO4, ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आपका हाइड्रोजन आयोडाइड भी मिल जाएंगे, आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको HBr और HI की प्रिपरेशन करना है तो इस रिएक्शन में आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग आपका कंसेंट्रेटेड या वीक एसिड को लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हम यहाँ पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड को क्यों लेता है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, फर्दर हमारे प्रोडक्ट को हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग कैसा है, और कितने टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, नाम से ही आपको पता चलता है कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। विद इन हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रख करके हमें एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो यहां हम लिख सकते हैं द हैलोजेंस, जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, रिएक्ट करता है, reacts with each other to form इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हमें इंटरहैलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन आयोडीन के साथ, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ। तो हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको इंटरहैलोजेंस कंपाउंड मिलता है। तो ये जो इंटरहैलोजन जो कंपाउंड्स है, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आपको मिलता है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर नोन।
4 टाइप के आपका इंटर हैलोजेंस कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। इनमें से जो पहला जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो AX है। A एक किस्म का हैलोजन है, दूसरा X एक किस्म का हैलोजन एटम है। तो जब दो हैलोजन एटम मिलता है तो आपको क्या मिलता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मिलता है। या तो दोनों सिंगल हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका AX3 टाइप कंपाउंड बन सकता है। एक किस्म के हैलोजन है, X3 मींस 3 एटम दूसरे अलग आपका हैलोजन हो सकता है। थर्ड जो टाइप है आपका AX5 टाइप का, इस टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकता है। A एक किस्म के हैलोजन एटम है और X आपका X5 जो है दूसरे किस्म के हैलोजन आपका यहाँ पे हो सकता है। फोर्थ टाइप जो है वो आपका AX7। A मींस ए आपका एक किस्म का, जैसे कि इनका अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे AX मींस यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ClF की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? A मींस क्लोरीन एक है, X मींस फ्लोरीन एक है। तो दोनों क्या है? एक एक एटम है दोनों का। AX3 की अगर हम बात करें तो ClF3, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन एक है, फ्लोरीन 3 है। तो AX3 टाइप आपका क्या बनता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। AX5 की अगर हम बात करें BrF5, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A मींस वो एक किस्म के ब्रोमीन एक है, फ्लोरीन 5 है। तो AX5 टाइप आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। AX7 की अगर हम बात करें तो IF7, आयोडीन एक है, फ्लोरीन यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो जितने भी ये जो बड़े IF7 AX7 टाइप का जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनता है वो किसके बीच में बनता है? जो सबसे बड़ा वाला हैलोजन और इनका सबसे छोटा वाला हैलोजन के बीच में ये सा कंपाउंड बनता है। क्योंकि यहाँ पे आपका आयोडीन का साइज बड़ा है और इसके साथ जो स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम है वो आपको क्या करना है? 6 फ्लोरीन एटम्स आपको 7 फ्लोरीन एटम्स आपको क्या करना है? आयोडीन के इर्द गिर्द आपको रखना है। तो यहाँ पे ये वाला एक जो छोटा वाला हैलोजन है और सबसे बड़ा वाला हैलोजन के बीच में AX7 टाइप का इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये वाला जो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड है वो बनता कैसा है? तो ये जो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड या तो एक हैलोजन डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं हम एक हैलोजन के साथ दूसरे हैलोजन का, और हम ये जो छोटे हैलोजेंस है उनको क्या करना है? हैलोजेंस को छोटे जो लोअर टाइप ऑफ हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपका हायर जो जैसे कि हमने कहा AX7 टाइप आपका इन हैलोजेंस आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो इंटर हैलोजन की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो दे कैन बी प्रिपेयर। हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन किस किस के साथ करना है आपको? हैलोजेंस के साथ। एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ क्या करना है? आपको रिएक्ट कराना है। तो वहां से आपका क्या मिल सकता है? इंटर हैलोजन में कंपाउंड मिल सकता है। और या कैसे आपको, अगर आपको हायर लेवल की हैलोजन चाहिए तो आपको कैसे बनाएंगे? और बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन, एक हैलोजन की रिएक्शन करना है छोटे हैलोजेंस के साथ। बाय द एक्शन ऑफ ए हैलोजन ऑन ए लोअर इंटर हैलोजन, एक छोटे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का आपको एक हैलोजन के साथ क्या करना है? रिएक्शन कराना है। तो वहां से आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप Cl2 है और फ्लोरीन की रिएक्शन करेंगे, ठीक है, Cl2 दोनों की इक्विवेलेंट रेशियो आपको लेना है, ठीक है। इन दोनों की आप इक्विवेलेंट मींस बराबर आपको रेशियो लेना है। और इसको अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करेंगे तो आपका 2ClF, ये वाला आपका जो AX टाइप का आपका क्लोरीन और फ्लोरीन मिलके AX टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएंगे। अगर आप इसकी रेशियो को बढ़ा देंगे 3 टाइम्स आप F2 लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस जो फ्लोरीन की रेशियो अगर आपको इस रिएक्शन में एक्सेस रखना है और अगर टेम्परेचर को आप 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो ये आपका ClF3
ClF3 मीन्स आपका ये AX टाइप है इंटर हेलोजन कंपाउंड बना, ये AX3 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम आयोडीन और अगर I2 और Cl2 की रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, दोनों की लिक्विड फॉर्म में इक्विमोलर जो रेशियो रहेगा दोनों की बराबर रहेंगे I2 और Cl2 की, तो यहां से आपको आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl आपको मिल जाएंगे। ये आपका किस टाइप का हुआ, AX टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड बन गया है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में I2 और Cl2 की रिएक्शन में हम अगर इसकी रेशियो को बढ़ा देते हैं, ICl2 जो एक्सिस Cl2 जो Cl2 की, यहां पे हमने दोनों की रेशियो बराबर लिया था, यहां पे हम एक्सिस क्लोरीन ले रहा है, तो उस वक्त आपको क्या बनेंगे, ICl3 बनेंगे। क्या बनेंगे, ICl3 ट्वाइस मींस ये आपका AX3 टाइप यहां पे आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन से आपको इंटर हेलोजन आपको कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, फर्दर अगर हम एग्जांपल्स लेंगे तो अगर हम ब्रोमीन और Br2 और हम F2 की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ब्रोमीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करेंगे अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, अंडर N2 मींस यहाँ पे एटमॉस्फेयर आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है, अंडर नाइट्रोजन मींस एटमॉस्फेयर आपका इनर्ट रहेगा, तो यहाँ पे आपका BrF3 टाइप आपको क्या मिलेंगे, रिएक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, BrF3 टाइप, तो यहां से 3 यहां 2, तो ये वाला रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन और फ्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, Br2 और F2 की रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका F2 क्या होगा, ज्यादा होगा, F2 आपका एक्सिस में होगा, तो अगर यहाँ पे एक्सिस में लेंगे तो आपका BrF5, ठीक है, AX5 टाइप आपको इंटर हेलोजन मिल जाएंगे, BrF5 इस टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मिल जाएंगे। अगर हम I2 की बात करें, I2 और अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन करेंगे, आयोडीन और फ्लोरीन की 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर I2 और F2 की रिएक्शन करेंगे, तो यहां भी आपका IF5 टाइप कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। I5 यहाँ फ्लोरीन, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल मींस आपका AX5 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 7 मोल्स ऑफ F2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, 7 मोल ऑफ F2 के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो ये यहाँ पे आपका जो हमने कहा है IF7 जो AX7 टाइप आपका यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन मींस कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या होगा, दो मैक्सिमम यहाँ पे आपका 2 टाइप ऑफ हेलोजन आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड में मिल जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में, क्योंकि हम हेलोजन हेलोजन के बीच में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, हेलोजन है, हेलोजन और हेलोजन के बीच में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों हेलोजन के बीच में, क्योंकि हमें पता है हेलोजन क्या है, हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो मेनली क्या रहता है, आपका इंटरहेलोजेंस कंपाउंड में कोवेलेंट रहता है। कोवेलेंट क्यों बनता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है बिटवीन द हेलोजेंस, जो हेलोजेंस कंपाउंड बना रहे हैं उनके बीच में जो हमारा बॉन्ड है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो बहुत कम रहता है हमारा, इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, I और F के बीच में, Br और F के बीच में, Cl और F के बीच में, वो बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इन कंपाउंड्स की और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या बन जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जितना इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस is the electronegativity difference
इंक्रीज। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा उतना उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ इंटर हेलोजेंस कंपाउंड देंगे और क्वेश्चन करेंगे कि इनमें किन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको वहां से डायरेक्ट आपको पता चलेगा जिन कंपाउंड्स के बीच में जो एलिमेंट्स की हेलोजेंस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और एक यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटर हेलोजेंस कंपाउंड होता है, इंटर हेलोजेंस कंपाउंड होता है वो मोर रिएक्टिव रहता है। कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव रहता है, रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है देन द हेलोजेंस, हेलोजेंस से। एक्सेप्ट यहां पे F2 फ्लोरीन की अगर हम एक्सेप्शन लेंगे तो फ्लोरीन के अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटर हेलोजेंस कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन दी हेलोजेन। हेलोजेन से आपका इंटर हेलोजेंस कंपाउंड क्या रहता है, ज्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे लास्टली हम इंटर हेलोजेंस कंपाउंड के बारे में आपको एक जो एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लिखवाते हैं जो कि आपका इनके फिजिकल स्टेट के साथ आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला जो टैब ऑफ हमारे पास जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है वो AX है, दूसरा आपका AX3 है, तीसरा आपका AX5 टाइप और AX7 टाइप। इस 4 टाइप्स के इंटर हेलोजेंस कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ClF क्लोरीन और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके AX टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आपको बनाता है। ठीक है। तो इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये आपको क्या मिलता है, कलरलेस मिलता है। ठीक है। ये आपको क्या मिलेंगे, कलरलेस मिलता है। ठीक है। कलरलेस आपको मिलता है ClF क्या मिलता है, कलरलेस मिलता है। पहला एग्जांपल है आपका AX टाइप ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट आपका अगर देखें तो BRF, ये भी आपका जनरली गैस फॉर्म में रहता है तो इसकी कलर आपको पेल ब्राउन रहता है। ठीक है। तीसरा जो अब एग्जांपल आता है BrCl, ब्रोमीन और क्लोरीन मिलके, ये भी गैस फॉर्म में है। ठीक है। इसकी कलर रेड ब्राउन रहता है। इसके बाद आपका जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है ICl है। ठीक है। इसका जो कलर रहता है रूबी रेड रहता है। और इसके बाद जो IBr आयोडीन ब्रोमाइड आपका, इसका जो कलर रहता है वो ब्लैक रहता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है AX टाइप ऑफ इंटर हेलोजेंस कंपाउंड इनकी फिजिकल स्टेट कलर के साथ। ClF कलरलेस, BRF पेल ब्राउन, BrCl रेड ब्राउन, ICl रूबी रेड एंड IBr ब्लैक आपका। ठीक है। नेक्स्ट AX3 टाइप का अगर हम एग्जांपल देंगे तो ClF3 क्लोरीन और क्लोरोट्राइफ्लोराइड आपका AX3 टाइप ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये आपका कलरलेस बनता है। ठीक है। कलरलेस। नेक्स्ट जो आपका है BrF3 है। ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में, इसकी कलर पेल येलो रहता है। और इसके बाद आपका है ICl3 2Ice, ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसकी कलर आपका ब्राइट येलो है। और यहाँ पे जो तीसरा एग्जांपल है IF3 टाइप का कंपाउंड भी आपको बन सकता है। ये जनरली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। ठीक है। अनस्टेबल रहता है और कलर इसकी बात करें तो येलो रहता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। AX5 टाइप का अगर हम बात करें तो ClF5 गैसेस फॉर्म में रहता है। ClF5 कलरलेस रहता है आपका। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस रहता है। BrF5 ये भी आपको, ये लिक्विड रहता है आपका। ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसकी कलर, ये भी कलरलेस रहता है। और तीसरा जो एग्जांपल है वो IF5 आयोडीन और 5 आपका क्या रहता है, फ्लोरीन मिल जाता है।
ये भी AX5 टाइप आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये भी आपका क्या रहता है, कलरलेस रहता है। और I7 यहाँ पे AX7 का IF7 आयोडीन और 7 फ्लोरीन एटम मिल जाता है, गैस फॉर्म में रहता है, और ये भी आपका क्या है, कलरलेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या इनकी कलर कैसा रहता है उसके साथ। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनता कैसे है और कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स पॉलीहैलाइड्स नाम से ही पता चलता है आपका, पॉली मीन्स आपका मेनी, हैलाइड्स मीन्स आपका हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे एक कंपाउंड में क्या होगा, बहुत सारा हैलाइड्स आयन होंगे। तो ये कैसे बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हैलाइड्स आयंस ऑफ एन react with molecule of halogens और interhalogens। यहाँ पे जो हैलाइड आयन है वो कभी कभी क्या कर जाता है, या तो हेलोजन के साथ या इंटर हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, इन पॉलीहैलाइड्स बनाता है। ठीक है, पॉलीहैलाइड्स बनाता है। जब हैलाइड्स आयन आपके हेलोजन के साथ या इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है, पॉलीहैलाइड्स मिलता है। पॉली मीन्स मेनी। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपका आयोडीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आयोडीन की जो सॉल्युबिलिटी रहता है, ठीक है, आयोडीन वाटर में थोड़ा ही सॉल्युबल रहता है। ठीक है, आयोडीन इज ओनली slightly soluble in water। वाटर में आयोडीन थोड़ा ही क्या रहता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 0.34 ग्राम पर लीटर की इतना आपका क्या मिल जाता है, आयोडीन वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन इसके सॉल्युबिलिटी, हाउएवर इस सॉल्युबिलिटी increases if some iodide ion, अगर iodide ions are present solution। तो आयोडीन क्या रहता है कि जब हम आयोडीन को वाटर में सॉल्युबल करता है तो वो थोड़ा स्लाइट ही सॉल्युबल रहता है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जब बढ़ जाता है जब ऑलरेडी सॉल्यूशन में कुछ आयोडाइड आयन वहां पे प्रेजेंट अगर है तो सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहां पे जो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, द इंक्रीज इन the solubility is due to the formation of a polyhalide आयन। क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयन आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। वो और आयोडीन, यहाँ पे हमने कहा था हैलाइड आयन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ। हैलाइड यहाँ पे क्या है, आयोडाइड आयन है। किस हेलोजन के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आपको वहां पे पॉलीहैलाइड आयन बनाता है, जो कि क्या बनता है, विच इज ट्राई आयोडाइड आयन।
ट्राई आयोडाइड आयन I3- बनाता है, ट्राई आयोडाइड बनता है। एक आयोडाइड आयन एक आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रेक करके आपका आयोडाइड ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है। और ये ट्राई आयोडाइड आयन स्टेबल है, दिस इज स्टेबल बोथ इन एक्वस और इन आयनिक क्रिस्टल। दोनों आयनिक क्रिस्टल और एक्वस सॉल्यूशन में आपका ट्राई आयोडाइड आयन स्टेबल है। तो ये बनता कैसा है, जब आपका आयोडीन आपकी सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयोडाइड आयन जो प्रेजेंट है इनके साथ रिएक्ट करता है तो आपको यहां से ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है। तो इस पॉलीहैलाइड के साथ, पॉलीहैलाइड है क्योंकि 3 आयोडीन है, तो ये वाला जो हैलाइड आयन है इसकी वजह से आपकी आयोडीन की ओवरऑल सॉल्युबिलिटी आपकी वाटर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ज्यादा आयोडीन आपकी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीहैलाइड क्या है, जब एक हैलाइड आयन आपकी हैलोजन या इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रेक करता है तो आपका पॉलीहैलाइड बनाता है, एक से ज्यादा हैलाइड आयन वहां पे बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीहैलाइड आयन। ठीक है, तो ये तो आप आयोडीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्रोमाइड, ट्राई ब्रोमाइड की बात करते हैं, Br3 नेगेटिव आयन की, तो वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्राई आयोडाइड आयन। और हमें कुछ ट्राई क्लोराइड आयन हमें ऐसे कंपाउंड जहां पे ट्राई जो क्लोराइड आयन है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन हमारा जो है फ्लोराइड, ट्राई फ्लोराइड आयन कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, in comparison to ट्राईआयोडाइड आयन I3- की कंपैरिजन में। ठीक है, द Br, अगर हम ट्राइब्रोमाइड आयन की बात करें, Br3 नेगेटिव आयन इज मच लेस स्टेबल, बहुत कम क्या रहता है, स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू ट्राईआयोडाइड आयन। ठीक है, इफ यू Cl3- जहां पे ट्राई क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, अनस्टेबल, यहां पे हम लिखेंगे ए फ्यू अनस्टेबल Cl3- कंपाउंड्स और आल्सो नून। ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी हमें क्या मिलता है जो कि अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल Cl3- कंपाउंड्स और आल्सो नून। ठीक है, जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में बनता है, विच इज फॉर्मेड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशंस में आपको ऐसा जो Cl3- ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलता है। लेकिन कोई भी नो F3- कंपाउंड्स आर नोन, अभी तक हमारा F3- कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं बने हैं, ऐसा कोई कंपाउंड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें F3- आयन होगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो पॉलीहैलाइड्स है, ठीक है, ये आपका आयनिक रहता है। पॉलीहैलाइड्स, इंटरहैलोजेंस यूजुअली आपका कोवैलेंट रहा था। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड, पॉलीहैलाइड्स आर टिपिकली आयनिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स, ये जो पॉलीहैलाइड्स है वो आपका क्या रहता है, आयनिक इन नेचर रहता है। ये टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स आपका रहता है पॉलीहैलाइड आयंस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पॉलीहैलाइड्स which contains टू और थ्री, जहां पे क्या होगा आपका, या दो होगा या दो से ज्यादा डिफरेंट हैलोजेंस होगा।
हेलोजेंस आर। कुछ एग्जांपल्स हम पॉली हैलाइड्स की अगर हम लेंगे तो ये वाला कंपाउंड है KiCl2 है, ठीक है, ये भी आपका पॉली हैलाइड्स है। और अगर हम एग्जांपल KiCl4 है, ये भी आपका पॉली हैलाइड्स है, ठीक है। CSIBrF है, यहाँ 3 आपका हेलोजेंस है, ये भी पॉली हैलाइड्स है। के आपका पोटेशियम काउंटर आयन है BrCl, ये भी आपका एग्जांपल्स है पॉली हैलाइड आयंस का, ठीक है। तो ये है आपका पॉली हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम हैलोजेंस के बारे में यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो हैलोजन के बारे में बचता है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड यहाँ पे बचता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।